हम चोर नहीं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा। भाइयों ने उत्तर दिया। भाइयों ने क्या उत्तर दिया? हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। किसने बोला है? किसको बोला है? राजा को। राजा को। ऊँट किसका था? वेलकम बैक स्टूडेंट्स, राधे एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम तीन बुद्धिमान चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लेकिन आप ध्यान रखना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे हर पैराग्राफ के बाद पूछूंगा और आपको उनको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और आप सबको भी। ठीक है भाई, आपको आंसर देना जिससे मैं पूछूं। ठीक है, चलो। जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। राजा किनको कह रहा है ये बात? के बारे में बोल रहा है कि तुम तीनों भाइयों को यहाँ पर लेकर आओ। उन्होंने बिना बताए ही सब कुछ बता दिया है। ठीक है। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपटाया। कौन गया बेटा बाहर? आप बताना, आप बताना कौन गया था? ऊँट किसको साथ में लेकर आया बेटा? तीनों भाइयों को लेकर आया। आप कमेंट बॉक्स में लिखना, याद रहेगा आपको, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। चोरों तो तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? राजा गुस्से में था, उसने क्या बोला? तुरंत उत्तर दो, है ना, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा। भाइयों ने उत्तर दिया। भाइयों ने क्या उत्तर दिया? हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। किसने बोला है? किसको बोला है? राजा को। राजा को। ऊँट किसका था? घुड़सवार का। ऊँट किसका था? आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। किसका ऊँट था? घुड़सवार का। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने में कैसे साहस करते कि तुमने उसे नहीं चुराया है, जब तुमने बिना बताए घुड़सवार को सब कुछ बता दिया। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम चोर नहीं हो? ये कौन कह रहा है बेटा? राजा। किसको कह रहा है? तीनों। क्या कह रहा है वो? हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने का प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। तो उन्होंने क्या किया बेटा? परिवेश में क्या किया? बहुत मेहनत की, पैनी दृष्टि में देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। यानी कि उन्होंने अपने इसमें उन्होंने क्या किया बेटा? बहुत प्रयास किया अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, पैनी दृष्टि करने के लिए उन्होंने बहुत टाइम लगाया उस पर। तो अभ्यास किया उन्होंने। क्या किया? अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? राजा ने ऐसा बिना देखे इतना कुछ जानना क्या संभव है? आप बताना बेटा, क्या संभव है? नहीं तो अच्छा, हाँ संभव है। भाइयों ने तो उत्तर दे दिया। भाइयों ने क्या कह दिया? संभव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अभ्यास किया है। अगर आप सब भी किसी भी चीज का अभ्यास करोगे तो आप भी उसमें निपुण हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। बस क्या चीज करनी रहती है? अभ्यास। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ उछाया। किसको बुलाया? मंत्री को। किसने बुलाया? राजा ने। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया। मंत्री कहाँ गया? महल के बाहर। किसके कहने पर? राजा के। ले क्यों गए वो? क्योंकि राजा ने क्या किया? जांच का आदेश दिया। राजा मंत्री को बुलाया, भाई इधर आओ और ये जांच करो जरा। कुछ बोला उसके कान में, लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा। किसके साथ लौटा? कौन लौटा? कौन लौटा भाई? मंत्री। किसके साथ? कमेंट बॉक्स में लिखना। जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। क्या लेकर आए वो? बहुत बड़ी सी पेटी लेकर आए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक और हट गई। सेवकों ने राजा के पास रख दिया कि राजा को दिखाई दे, और स्वयं हट गए वो। तीनों भाई दूर से खड़े हुए देखते रहे। तीनों भाई देख रहे हैं ना। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहां से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। अब ये अच्छी तरह से देख रहे हैं बेटा तीनों भाई। किसको देख रहे हैं? पेटी को। सेवक लेकर आए हैं, पेटी लेकर आए, वो अच्छी तरीके से देख रहे हैं।
कैसे लाई है, कहाँ रखी है, कैसे रखी है, संभाल के रखी है ना। तो ये सारी चीजें बात बेटा ध्यान देने वाली बात है। उसने बोला और किस ढंग से रखी गई है, ठीक है ना। हर एक चीज उन्होंने बारीकी से ऑब्जर्व किया, देखा है, उसको देखा है, समझा है कि कैसे कहाँ से लाए हैं, ठीक है ना। और अपने पूरे परिवेश का उन्होंने आकलन किया, पूरे परिवेश मतलब जगह होती है ना, उसको अच्छी तरीके से क्या है देखा है, तो उनको उसकी प्रैक्टिस है। उन्होंने फिर से दोबारा अपनी पहली दृष्टि और बुद्धि, अपनी जो तीव्र बुद्धि है उसका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो चोरों हमें बताओ कि इस पेटी में क्या है। राजा ने कहा, राजा ने क्या कहा, हाँ तो चोरों हमें बताओ इस पेटी में क्या है। हाँ तो चोरों राजा को बताओ पेटी में क्या है? महाराज हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। वो पहले विनती कर गए, भैया हम चोर नहीं है राजा जी, हमारा पिंड तो छोड़ो, हमें छोड़ो, है ना। सबसे बड़े भाई ने कहा कि पर यदि आप चाहते हो तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है, उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। किसने बोला है बेटा ये? सबसे बड़े भाई। सबसे बड़े भाई ने क्या बोला है? नहीं आप रुको, आप आंसर दो और आप कमेंट बॉक्स में लिखो। दोनों के टेस्ट चलेंगे बेटा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सुन रहे हो अभी, बताओ बेटा। किसने बोला है ये? बड़े भाई। ये ना सब बीच में बोलते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन बीच में जिससे पूछे ना बेटा उसका आंसर कर, पागल है ये सब। उसमें अनार है, मंजला भाई बोला। मंजला भाई क्या बोला? उसमें अनार है। अब देखा मैंने पूछा, इससे ये बीच में बोल रहे हैं, तो यानी कि इसकी पहली दृष्टि और बुद्धिमत्ता पागल हो गई है। उसमें अनार है, मंजला भाई बोला। और बेटा बड़े भाई ने क्या बोला था? उसमें एक गोल वस्तु, बड़े भाई ने बोला। हाँ और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। सबसे छोटे भाई ने क्या बोला? अभी वह आंसर जरा कमेंट बॉक्स में करना। सबसे छोटे भाई ने कहा। तो तीनों भाइयों ने अपना उत्तर दे दिया है, तीनों भाई ने अपना उत्तर दे दिया है। कोई रह तो नहीं गया, तीन ही थे भाई थे ना। चलो अब आगे चले भाई। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। उसने जैसी तीनों भाई की बात सुनी, उन्होंने क्या बोला? क्या आदेश दिया? पेटी को पास लाने का आदेश दिया। किनको दिया आदेश बेटा? किसको? राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। कैसे झांका? है ना। कौन झांका? जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं ना रही। अब जब उसमें कच्चा क्या मिला? अनार। तो उसको आश्चर्य हुआ, उसकी कोई सीमा ही नहीं, वो इतना आश्चर्य से चकित हो गया ना भैया। वो आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, भाई क्या कहेगा वो? उसने देखा भाई तीनों भाई ने जो चीज बोली है ना वही उससे मिला है, ठीक है। इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। आप बताओ, आप भी बताओ। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। अब उसने क्या बोला? वास्तव में ये कैसे है? कैसे है बेटा? बुद्धिमान लोग हैं। कौन कह रहा है बेटा? ये राजा। किनको कह रहा है? तीनों भाई। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहना, तीनों भाइयों को। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य कोई ठिकाना ना था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। सबसे ज्यादा कौन चकित था? राजा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में कौन चकित था, पूरा आंसर आप देकर जाना, ठीक है बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। इनसे नहीं पूछूंगा कौन चकित था, आपसे पूछूंगा कौन चकित था, ठीक है भाई। हम कहाँ हैं? हाँ, उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आओ भगत करने। क्या करने लगे? आओ भगत करने लगे। कौन करने लगा आओ भगत? राजा। किनकी? किनकी? तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। किनको वो निर्दोष कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है भाई। और कौन कह रहा है? इनको जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। राजा जी क्या कह रहे हैं कि तुम लोग विस्तार से सारी बात मुझे बताओ, तीनों के तीनों विस्तार से मुझे चैप्टर बताना, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था?
सबसे बड़े भाई ने कहा, सबसे बड़े भाई ने कहा कहा, क्या कहा पढ़ते हैं, धूल पर इसके पैरों के चिन्ह, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। अब उसने क्या देखा बेटा, ये ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपको क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। धूल पर उसके पैरों के चिन्ह, निशान कहाँ पर थे बेटा, धूल में। किसके पैरों के निशान थे, बड़े से ऊंट के। किसके निशान थे बेटा, मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा। अब घुड़सवार ऐसे करके देख रहा था ना बेटा, है ना, चारों तरफ नजर घुमा रहा था, तो नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। पहले तो उन्होंने ऊंट के चिन्ह देखे धूल पे, और फिर उसके बाद एक घुड़सवार आया और वो ऐसे देख रहा है सब कुछ। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, अच्छा अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि उसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता है, उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। भाई वो क्या कह रहा है, जब आपको कोई चिन्ह नहीं होगा तो तुमने उसको कैसे बताया कि वो एक आंख से ही देख पाता है ना। अब वो बात है भाई। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास जो कि प्योई थी। मजले भाई ने उत्तर दिया। मजले भाई ने क्या बोला बेटा, एक तरफ की घास हाँ, एक तरफ की तो खाली थी, एक तरफ की ऐसी रखी थी। तो उसने कौन से भाई ने अंदाजा लगाया इस बात का, मंझले भाई। मंझला होता है बीच वाला भाई। बहुत उत्तम। राजा ने कहा, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार। अब वो क्या पूछ रहा है कि तुम में से किसने अंदाजा लगाया था, एक महिला के साथ एक बच्चा भी था, है ना भाई। मैं आपसे पूछूंगा, देखा यहाँ पर बच्चे बड़े उतावले हो रहे हैं आंसर देने के लिए, तो मैंने इनको शांत करके बिठाया है। आप भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके आंसर देना। अब मैं तुमसे पूछूंगा। मैंने सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। क्या देखा उन्होंने बेटा, घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह, यानी घुटने ऐसे टेक कर बैठने के चिन्ह देखे। लेकिन चिन्ह किस पे बने थे, चिन्ह किस पर बने थे, आप बेटा आंसर देना कमेंट बॉक्स में। हमारे बच्चे तो भूल गए, किस पर बने थे चिन्ह, किस पर, सड़क पे। ये भी तो, ये कैसा है बेटा, इसमें मेरे चिन्ह आ रहे हैं, धूल पे। वेरी गुड, आंसर इसने दे दिया। तो थोड़ा सा दिमाग का पे जोर लगाया तो बच्चे आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, ऐसे आंसर देना है। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ निशान बन रहे हैं, सर के पैरों निशान तो नहीं बन रहे, आपके तो नहीं बन रहे, लेकिन उनके बने, यानी कि जगह धूल भरी थी। ठीक है ना बेटा, आगे पढ़ूं। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। अब रेत पर क्या चिन्ह दिखाई दिए, जूतों के, हाँ, महिला के जूतों के निशान। निशान और चिन्ह एक ही बात है। साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी है। ठीक है ना बेटा, और उसने बच्चे के पैर के निशान भी देखे। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा। राजा बोला, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है, यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब ये पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। अब एक गोल वस्तु है, वो एक जगह स्टेबल तो नहीं रह सकती कि वो एक जगह खड़ी रहे, वो गोल है तो इधर उधर लुढ़केगी वो। तो उसने उनसे अंदाजा लगा लिया। किसने अंदाजा लगाया था बात, छोटे भाई ने, बड़े भाई ने, बीच वाले भाई ने, मझले भाई ने, बताओ। बड़े भाई ने। किसने, बड़े भाई ने। अच्छा, बड़े भाई ने क्या अंदाजा लगाया था, बताइए, बताना बेटा, बताना। कि पेटी बहुत हल्की है और उसमें लुढ़कने की कुछ आवाज आ रही है। कि पेटी बहुत हल्की है और उसमें कुछ लुढ़कने की आवाज, यानी ध्वनि आ रही है। शाबाश, वेरी गुड बेटा। आपको भी गुड मिलेगा, कमेंट में लिखना। सर मेरे चलो आगे पढ़ो बेटा। कहाँ थे हम? मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है, ठीक है, और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा। कहाँ से बेटा, कौन सी जगह से लाई है, उद्यान। ठीक है, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे उनके महल के आसपास, अनार के पेड़ लगे हुए थे। तो उसने अंदाजा लगा लिया और वो वहीं से आ रहा था, उसी उद्यान से आ रहा था वो। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा,
अब वो छोटे भाई से पूछेगा। वाले दोनों भाइयों ने क्या क्या बताया है जरा कमेंट बॉक्स में छोटा छोटा लिख देना, ताकि पता चले आपको आंसर याद रहेगा, कि आपको पूरी कहानी लर्न हो जाएगी, आंसर देने में कोई आपको कठिनाइयां नहीं आएगी। चले बेटा, पढ़ने की कोशिश करें या तैयारी करें? कोशिश कोशिश करते हैं, बच्चे कह रहे हैं कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? ये बात ध्यान रखना कि अनार कच्चा है। इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। उसमें उत्तर दिया, खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। अब खिड़की जरा खुली हुई है, बाहर झांको, सारे अनार कच्चे हैं। ठीक है ना? क्या आंसर मिला? सारे अनार कच्चे हैं। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि धान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। अब खिड़की से बाहर देखते पोल खुल गई। अरे भाई, अनार आपके कच्चे हैं। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। ठीक है बेटा, धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो। ठीक है बेटा, धन संपत्ति से वो क्या है? धनवान नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है। बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है तुम्हारे। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। अब उन्होंने उसको कहाँ रख लिया? तीनों भाइयों को दरबार में। तो बेटा तीसरे पार्ट में इसे क्वेश्चन के आंसर का सॉल्यूशन देंगे आपको। आप ध्यान से अच्छे से पढ़ना, और आप सबका भी यहाँ पे कल टेस्ट होगा। ठीक है ना? मैं आपसे भी सब कुछ पूछूंगा, कोई छूटेगा नहीं बच्चा कोई भी, और आप भी नहीं छूटोगे। ठीक है?